नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग अध्याय 8 का बैंकिंग एवं कराधान कक्षा 10वीं की बैंक के बारे में जानेंगे। देखते हैं बैंक किसे कहते हैं और बैंक क्या है, यह हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बैंक किसे कहते हैं। तो बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा ऋण देने का काम करता है। बैंक राशियों को जमा तो करता है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे काम करता है, जैसे चेकों का संग्रहण करना, व्यापारिक बिलों के कटौती आदि के लिए यह बैंक जवाबदार होता है। बैंक में मुख्य रूप से निम्न प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं आवर्ती जमा खाता, बचत खाता और सावधि जमा खाता। इन खातों में हम लोग देखें तो अलग अलग प्रकार से पैसे डिपॉजिट और उन पर ब्याज की राशि मिलती है। इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि बैंक अधिनियम में, भारतीय अधिनियम में बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1959 के अंतर्गत बैंक किसे कहते हैं। तो भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1959 के अंतर्गत बैंक उस वित्तीय संस्था जो ऋण देना और विनियोग के लिए सामान्य जनता से राशि जमा करना तथा चेकों, ड्राफ्टों तथा आदेशों द्वारा मांगने पर उस राशि का भुगतान करना बैंकिंग व्यवसाय कहलाता है और इस व्यवसाय को करने वाली संस्था बैंक कहलाती है। बैंक में जो खाते खोले जाते हैं उनका क्रम से नाम इस प्रकार हैं। पहला बचत खाता या चालू खाता, आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता। बचत खाता, आगे चलते हैं। बचत खाता किसे कहते हैं। तो बचत खाता खुदरा वित्तीय संस्थाओं द्वारा बनाए रखे जाने वाले खातों को बचत खाता कहा जाता है, जो ब्याज को प्रदान करता है, लेकिन सीधे तौर पर हम उस धनराशि का इस्तेमाल नहीं कर सकते या उस धनराशि का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए बचत बैंक खाता को चालू खाता भी कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति कभी भी पैसा आहरण कर सकता है और जमा कर सकता है। दूसरा चलते हैं आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता यह खाता एक अवधि में नियत राशि की नियमित मासिक जमा के माध्यम से बचत करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे निश्चित अवधि के अंत में धनराशि की प्राप्ति होती है। इसमें उपयोग में आने वाले जो सूत्र हैं वह सूत्र कुछ इस प्रकार से हैं। P इंटू R अपॉन 100 इंटू 1/12 पूरे का बड़ा कोष्टक लगेगा, फिर n इंटू n+1 अपॉन 2 बड़ा कोष्टक बंद। यहाँ पर P मासिक किस्त की राशि जो हम लोग हर महीने जमा करते हैं। दूसरा है R जो कि ब्याज की दर, एक महीने का कितना परसेंट या एक साल का कितना परसेंट हमें ब्याज की राशि प्राप्त हो रही है। n मासिक किस्तों की कुल संख्या, कुल कितने महीने या कितने साल हमने जमा किया उसको महीनों में कन्वर्ट करके दर्शाया जाता है, जिसे n से दर्शाया जाता है। तीसरा चलते हैं सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता यह बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त जमा योजना है, जिसमें एक नियत अवधि यानी समय के लिए राशि जमा की जाती है। राशि पर बचत खाते से ज़्यादा
ब्याज प्राप्त होता है। इससे फिक्स डिपॉजिट भी कहा जाता है। इसमें उपयोग में आने वाले कुछ फार्मूले इस प्रकार हैं। ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन, जहाँ ए बराबर मिश्रधन, पी बराबर मूलधन और आर बराबर ब्याज की दर तथा समय एन बराबर समय। इस तरीके से प्यारे बच्चों आज हमने जाना कि बैंक एवं बैंक के कार्य क्या हैं और इसमें कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग अगले भाग में इसके कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, धन्यवाद। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।